बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 1 उसके 1.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम देखें कि हमारे पास ये वैल्यू उन्होंने दी हुई है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमने बताना है कि ये जो वैल्यू है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सबसे पहले हम देख लेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम बात करें तो उसका मतलब है कि अगर ए और बी वो मेंबर हो सेट आर के, तो इसका मतलब है अगर ए प्लस बी करें तो वो भी जो आंसर है वो भी मेंबर हो सेट आर का। इसी तरह अगर ये है एडिशन के हिसाब से, अगर इसकी बात करें हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से तो उसका मतलब है अगर ए और बी एलिमेंट हो सेट आर के तो ए मल्टीप्लाई बाय बी वो उसका जो आंसर आएगा वो भी एलिमेंट होगा सेट आर का। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी वैल्यूज उन्होंने हमें दो दी हुई हैं, अगर इनको हम प्लस करें तो जो आंसर आए वो भी इन्हीं दो वैल्यूज में से कोई होना चाहिए, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर है वो भी इन्हीं दो वैल्यू में से होगा, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर इसके अलावा कोई आंसर आ जाएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, उसमें ये वैल्यूज लिख देंगे 0 -1, इधर से वो वैल्यू लिख दी 0 -1। अब देखें सबसे पहले 0 में 0 को प्लस करेंगे, 0 में 0 को प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। 0 में -1 को प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया -1। -1 में 0 को प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया -1। लेकिन -1 में जब हमने -1 को प्लस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, होंगे प्लस और आंसर आ जाएगा -2। तो ये जो -0 और -1 तो इसमें थे, लेकिन जो -2 है वो इन दो वैल्यूज में नहीं था, तो इसका मतलब है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, डज नॉट होल्ड। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी देख लेते हैं। इसका टेबल बना लेंगे 0 -1, इधर भी लिख देंगे 0 -1। अब 0 को 0 से हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 0। 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 0। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 0। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, जब -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा तो 1 1 are 1 और माइनस माइनस प्लस, हमारा आंसर आ रहा है प्लस का 1, तो वो यहाँ पर आ गया प्लस का 1। अब देखें प्लस का 1 भी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड नहीं कर रही। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है, ना क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिख लेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने लिखी है, इसको भी हमने देखना है कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। सबसे पहले इसका जैसे पिछले सवाल में हमने टेबल बनाया वैसे टेबल बना लेंगे 1 -1 और इधर भी 1 -1। इसको हम सबसे पहले प्लस के हिसाब से देख लेते हैं, लाइंस लगा लें ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। 1 को 1 में प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 2। इसको मजीद सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 1 में 1 को प्लस किया 2 आ गया, 2 इसमें नहीं है तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, हम फिर भी इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 -1 किया 0, -1 + 1 किया 0, -1 -1 किया तो -2। जिसका मतलब इसमें वैल्यूज आ रही हैं जो इसमें नहीं थी, हमारे जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई थी, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो होल्ड नहीं कर रही। अब विद रिस्पेक्ट टू हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो हमने इन दोनों वैल्यूज जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1। पहले लिख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये होल्ड नहीं कर रही। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो 1 1 are 1
और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1। अब देखिए हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 -1 और 1, तो वो दोनों वैल्यूज जो है 1 और -1 इसमें है, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये होल्ड कर रही है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर ए और बी सेट आर के मेंबर्स हैं तो ए प्लस बी का जो आंसर आएगा वो भी अगर सेट आर का ही रुकन हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी कि अगर हमारे पास तीन वैल्यूज है ए बी और सी, अगर पहले बी और सी को प्लस करके ए में प्लस करें और अगर ए और बी को प्लस करके बाद में सी में प्लस करें तो हमारा आंसर इक्वल ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखें, अगर 3 को 4 में प्लस करके बाद में 5 में प्लस कर दें या 3 को बाद में प्लस करके 5 और 4 को प्लस कर दें तो हमारा आंसर दोनों साइड पे 12 ही आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, मतलब जिसमें अगर हम कोई भी वैल्यू को प्लस करें तो हमारी वैल्यू को फर्क ना पड़े। जैसे यहाँ पर देखें 12 में अगर हम 0 को प्लस करें तो हमारा आंसर फिर भी 12 ही रहेगा। ऐसी चीज जिसको हम अगर उसमें प्लस कर दें तो फर्क ना पड़े वो आइडेंटिटी होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ये आ गई 0। इनवर्स क्या होता है कि अगर हम उसमें वो वाली चीज को ऐड करें, जैसे 12 है, इसमें अगर हम -12 को ऐड कर दें तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। इनवर्स वो वाली वैल्यू होती है जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर 0 आ जाए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लेट्स सपोज 6 में 4 को प्लस करें या 4 में 6 को प्लस करें, a जमा b करें या b जमा a करें तो हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा, दोनों साइड पे एक ही आंसर आएगा। इसी तरह एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। उसमें क्या होगा, जैसे ये देखें a इंटू बी प्लस सी, ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यू है वो लेफ्ट पे दी हुई है। इसमें क्या करेंगे, a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे a b प्लस फिर a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे a c, तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई। इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कैसे करेंगे, a प्लस बी हो उसको c से मल्टीप्लाई करना हो तो a को c से मल्टीप्लाई किया प्लस b को c से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर इन प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई के हिसाब से देखें तो सिर्फ क्या होगा, साइंस चेंज होंगे। जहां पर प्लस का साइन है वहां पर मल्टीप्लाई आ जाएगा इधर, इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। सेंटर में से साइन को अगर हम रिमूव कर दें तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर बात करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, क्योंकि अगर 1 को किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही नंबर दोबारा आ जाएगा। देखिए अगर हम 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 12 ही रहेगा। एडिटिव आइडेंटिटी थी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, जिसको मतलब अगर हम उसके साथ कोई भी ऑपरेट करें तो हमारी वैल्यू में कोई फर्क ना आए। इसी तरह एडिटिव इनवर्स था माइनस का, अगर 12 है तो माइनस का 12 था इसकी एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 12 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव होगा 1/12। इनवर्स होता है कि अगर हम उसको उसके साथ प्लस करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी 0, अगर हम माइनस का ले रहे थे तो हमारा आंसर 0 आ रहा था, 12 में से 12 को माइनस किया तो हमारा आंसर 0 आ रहा था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा कि जिसमें हम अगर ऑपरेट करें तो हमारा आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, तो हमारा आंसर 1 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज के नाम लिख देने जो इन वैल्यू के साथ प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 4 + 9 = 9 + 4, तो देखिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है, मतलब a + b = b + a, तो इसका आंसर इसके आगे आपने लिख देना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अगला क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से है वो है 4.1 प्लस माइनस का 4.1 = 0। अब देखें ये आ रही है हमारे पास एडिटिव इनवर्स की वैल्यू। एडिटिव इनवर्स क्या था, a - a, मतलब जो रकम यहाँ पर प्लस की होगी उसमें से हमने जो रकम माइनस किया उसको माइनस कर देना है।
12 है तो 12 माइनस 12 हमारे पास 0 आ जाता था, तो ये थी एडिटिव इनवर्स। इसी तरह ये जो हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है ये भी है एडिटिव इनवर्स। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, a माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो वो भी इसी तरह है, a माइनस ए इज इक्वल टू 0 है तो वो भी एडिटिव इनवर्स ही है। उससे अगला क्वेश्चन देखें, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अब हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी थी, एक जिसमें मल्टीप्लाई वाली जो आइडेंटिटी है वो लेफ्ट साइड पे थी, वो थी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और एक जिसमें वो मल्टीप्लाई वाला जो एलिमेंट है वो राइट साइड पे है तो वो थी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें देखें जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है वो है लेफ्ट साइड पे, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इससे अगला क्वेश्चन, उसमें x माइनस वाई इंटू जेड है, x माइनस वाई इंटू जेड, तो ये बन गया एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब इसमें जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है वो राइट साइड पे है तो ये आ गई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ एक फर्क है कि हमने मल्टीप्लाई वाली वैल्यू देख लेनी है, अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर वो राइट साइड पे है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसमें देखें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसमें a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c और a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नंबर 4 उसकी स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास, हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लाना है, लेकिन इसके लिए देखें तो हम इसको एलसीएम के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन कंडीशन में हमने क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी उनके जरिए से हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखें ये a, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/c, मतलब a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a ओवर c आ जाएगा हमारे पास, प्लस b इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/c के साथ। अब इनमें देखें a प्लस b हमारा आ गया, क्योंकि हमने 1/c जो है वो कॉमन ले लिया, 1/c हमने कॉमन ले लिया, पीछे इस साइड पे रह गया a प्लस इस साइड पे रह गया b, तो ये हमारे पास आ रही है। देखें राइट साइड पे है मल्टीप्लाई वाली, तो यहाँ पर हमारे पास आ रही है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारा जो आंसर है वो वही वाला आएगा, a प्लस b ओवर में a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई किया a प्लस बी, और ये c ओवर में आ गया विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। तो 4 क्वेश्चन उसका बी पार्ट हमने लिख लिया, उसमें देखें इसमें भी हमने राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल लेके आना है, लेकिन इसको भी एलसीएम के बगैर ही हमने सॉल्व करना है। लेकिन इसमें हमें पता है कि अगर b और d का एलसीएम लें तो bd आएगा, हम क्या करेंगे पहली रकम लिख के a ओवर b। अब इसको bd बनाने के लिए, bd बनाना है तो इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, d के साथ, तो जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस c ओवर d, ये वाली स्टेटमेंट लिख ली। अब इसको bd बनाना है तो इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b के साथ ही डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास बन रहा है ऊपर AD ओवर BD, AD ओवर BD, इन दोनों को ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई, प्लस BC ओवर BD, इधर ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई किया, B और C को मल्टीप्लाई किया, BC और B और D को मल्टीप्लाई किया तो BD हमारे पास आ गया। अब देखिए इसमें भी हमने वही प्रॉपर्टी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, AD मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर BD, AD मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर BD, अगर इसको भी हम आपस में मल्टीप्लाई करें, AD को 1 से मल्टीप्लाई करें तो AD आ जाएगा, ओवर में BD आ जाएगा, प्लस इधर भी BC मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर BD।
अब देखें इसमें हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है 1/BD, तो 1/BD हम कॉमन निकाल लेंगे। पीछे हमारे पास क्या चीज रह गई, यहां पर रह गया AD प्लस यहां पर रह गया हमारे पास BC। तो अब इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे AD प्लस BC ओवर में ये वाला BD आ जाएगा। तो ये हमारे देखें राइट साइड के इक्वल है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखिए हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लेके आना है लेकिन विदाउट LCM। अब हम क्या करेंगे -7/12 ये वाली रकम लिख ली। अब देखें कि 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, 12 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 आएगा। तो जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे उसी के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। -5/18 ये वाली रकम ऐसे ही लिख ली। 18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, तो 2 के साथ, तो नीचे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी। अब ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, -21 ओवर में 12 3 36। इसी तरह इधर -10 ओवर में 36। अब देखें इसमें से दोनों में से हम 1/36 निकाल सकते हैं। -21 मल्टीप्लाई बाय 1/36, इसी तरह -10 मल्टीप्लाई बाय 1/36। तो 1/36 इसमें से कॉमन निकल आया 1/36। पीछे क्या रह गया -21 और यहाँ पर आ गया -10। अब देखिए इसको वैसे -21 और -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -21 -10 ओवर में ये वाला 36 आ गया। तो ये हमारा राइट साइड के इक्वल है, तो हमारा आंसर आ गया।